हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का वे टू वीएचयू चैनल में। आज हम लोग देखेंगे एडवर्टाइजमेंट 50 शिक्षा शास्त्र से संबंधित असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी से संबंधित कुछ आदर्श प्रश्न। इसके माध्यम से हम लोग नेट जेआरएफ बीएड एमएड प्रिपरेशन के लिए भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शिक्षा और समाजशास्त्र के लेखक कौन हैं? तो शिक्षा और समाजशास्त्र के जो लेखक वे हैं दुर्खेम। तो इसलिए अगला क्वेश्चन है ऑर्गनम किसकी रचना है? तो ऑर्गनम जो है अरस्तु की रचना है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, नोट टू योर आईक्यू किसकी रचना है? तो नोट टू योर आईक्यू आईचेंग की रचना है। क्वेश्चन नंबर 4, आरसीआई का पूरा नाम क्या है? तो आरसीआई का पूरा नाम भारतीय पुनर्वास परिषद रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया 1993 एक्ट के तहत जो बना है वो आरसीआई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सृजनात्मकता का सिद्धांत किसने दिया? तो सृजनात्मकता का सिद्धांत टॉरेंस ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर थे। इन्होंने अपने बीएचयू के कुल गीत की भी रचना की थी। जो कुल गीत है मधुर मनोहर अति सुंदर ये सर्व शिक्षा की राजधानी। तो डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर जो है विश्वविद्यालय आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। और बीएचयू जो है वो कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो 1916 में हुआ था। और अब क्वेश्चन नंबर 7, प्रयोजनवाद के जनक कौन थे? तो प्रयोजनवाद के जनक चार्ल्स पियर हैं, जबकि जॉन डीवी जो है प्रयोजनवाद को बढ़ावा देने वाले हैं, लेकिन वो उसके जनक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, जॉय एंड फन किसका सुझाव था? तो जॉय एंड फन राम मूर्ति आयोग का सुझाव था। क्वेश्चन नंबर 9, MLL मिनिमम लर्निंग लेवल का संप्रत्यय किसने दिया था? तो मिनिमम लर्निंग लेवल का संप्रत्यय 1992 में नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 10, राइट टू एजुकेशन RTE कब आया? तो राइट टू एजुकेशन 2009 में 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। ये 2000 आया तो 2009 में था, लेकिन लागू जो है 1 अप्रैल 2010 में हुआ था। इसे याद करने का, लागू होने का डेट याद करने का एकदम सिंपल सा तरीका है कि 1 अप्रैल को अप्रैल फूल मनाया जाता है। इसी समय लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया और RTE आया। तो इस तरीके से आसानी से याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, IRDP का पूरा नाम क्या है? तो IRDP का पूरा नाम इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। क्या है? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 12, NIAE का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडल्ट एजुकेशन 1991 में चला था। इसका NIAE का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडल्ट एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 13, आकाश का शिक्षक कब आया? तो आकाश का शिक्षक 13 मई 1973 में कोठारी कमीशन के सुझाव के पर 1973 में ये आया था। क्वेश्चन नंबर 14, DPEP कब आया? तो DPEP जो है 1992 में आया था। तो अब DPEP का फुल फॉर्म क्या है? तो फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, यानी DPEP। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आया? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1986 में जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसके आधार पर आया था। अगला क्वेश्चन, द स्कूल ऑफ सोसाइटी किसकी रचना है? तो द स्कूल ऑफ सोसाइटी जॉन डेवी की रचना है।
तो उनकी अन्य जो रचनाएं वो क्या क्या है ये जान लेते हैं। हाउ वी थिंक्स डेमोक्रेसी इन एजुकेशन, उनकी एक अन्य रचना है। अगला है कि रिकंस्ट्रक्शन इन फिलॉसफी, स्कूल द टुमारो, ये जॉन डेवी की अन्य रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 17, शांति निकेतन की स्थापना कब हुई? तो शांति निकेतन की स्थापना 1901 में बोलपुर में हुई थी। और किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के सिद्धांत के लेखक कौन थे? तो समाजशास्त्र के सिद्धांत के लेखक जो है हर्बर्ट स्पेंसर थे। क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षण मशीन किसने दिया? तो शिक्षण मशीन सिडनी प्रेसी ने 1936 में दिया था। क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षण तकनीक के कितने प्रकार हैं? तो शिक्षण तकनीक के 3 प्रकार हैं। पहला कौन सा है? शिक्षण तकनीक, दूसरा है अनुदेशन तकनीक और तीसरा है अनुदेशन प्रणाली। स्यादवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो स्यादवाद का प्रतिपादन जैन दर्शन के अनुसार स्यादवाद का प्रतिपादन हुआ था। इसमें सत्य है, सत्य नहीं है, कुछ तो सत्य है, कुछ नहीं है, ऐसे ऐसे करके अंत में जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।